हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर युक्ति गौड़ वर्किंग एट नीलकंठ आईवीएफ सेंटर उदयपुर। आइए आज हम एक ऐसे कॉमन सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे बहुत सी महिलाएं जूझ रही होती हैं परंतु वह किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, जिसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। एडिनोमायोसिस यूट्रस की परेशानी है जिसमें कि एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस की अंदर की लाइनिंग यूट्रस की आउटर लेयर यानी कि मायोमेट्रियम में डेवलप होने लगती है, जिसके कारण बच्चेदानी का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बच्चेदानी का फंक्शन वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। कई महिलाएं ऐसी हैं जो एडिनोमायोसिस से ग्रसित होती हैं और जिन्हें पीरियड्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है या उन्हें पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या फिर उनके बार बार प्रेगनेंसी होने के बाद एबॉर्शंस होने लगते हैं। यही एक एडिनोमायोसिस के फीचर्स होते हैं जिसके कारण महिला इनफर्टिलिटी से जूझने लगती है और अपने आप को बहुत ही हीन महसूस करने लगती हैं। एडिनोमायोसिस के ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं जिसके साथ में महिला ट्रीटमेंट होने के बाद में प्रेगनेंसी भी आगे कंटिन्यू कर पाती हैं। एडिनोमायोसिस में होने वाले तेज दर्द के लिए दवाइयाँ और इंजेक्शंस होते हैं जो कि पीरियड्स में होने वाली प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। और अगर महिला में एडिनोमायोसिस के साथ में इनफर्टिलिटी होती है तो ऐसे में आईवीएफ तकनीक के द्वारा एम्ब्रियो बनाकर बच्चेदानी में डालने पर साथ ही साथ कुछ इंजेक्शंस के साथ में एडिनोमायोसिस के फीचर्स को और उनके सिम्टम्स को कम करके प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। कुछ महिलाओं में एडिनोमायोसिस में ट्यूब में भी कुछ खराबी पाई जा सकती है, जिसके कारण भ्रूण बच्चेदानी में डालने के बावजूद भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी या यूट्रस के बाहर प्रेगनेंसी होने का खतरा रहता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर बच्चेदानी में उपस्थित भ्रूण ट्यूब में जाने के कारण उसमें लेप्रोस्कोपी दूरबीन के द्वारा ट्यूब को बंद किया जा सकता है। एडिनोमायोसिस वाले पेशेंट्स में अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो ऐसे में एबॉर्शंस का खतरा रहता है और अगर प्रेगनेंसी 7वें या 6ठे महीने तक अगर पहुंच भी जाती है तो ऐसे में समय से पहले डिलीवरी का भी खतरा होता है। एडिनोमायोसिस में यूट्रस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण डिलीवरी के बाद में भी ब्लीडिंग ज़्यादा होने का खतरा होता है। तो इन सब कारणों के कारण महिला को इनफर्टिलिटी या बांझपन से जूझना पड़ सकता है, जिसका इलाज आईवीएफ तकनीक के द्वारा करने पर वह प्रॉपर प्रिकॉशंस और दवाइयाँ, इंजेक्शंस और ऑपरेशन के द्वारा इन सब को ठीक करके आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है और माँ भी बना जा सकता है। अगर आपके परिवार में या आप भी एडिनोमायोसिस से जूझ रहे हैं, उसके साथ साथ आप इनफर्टिलिटी को भी फील कर रहे हैं, तो ऐसे में आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्ट करके एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। आप हमारे सेंटर पर आकर भी इन सब समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी माँ बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं।